वेलकम गाइस, हमारे चैनल रैंकर्स क्यू में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एवरेज का पार्ट 1 वीडियो बनाया था। आज पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें 11 से 24 क्वेश्चंस तक चलेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने 11 क्वेश्चन तक चला था और 11 क्वेश्चन को मैंने आपको घर से बना के लाने को बोला था या टेस्ट करने बोला था कि क्या होगा उसका आंसर बताने के लिए। ठीक है, तो पिछले दिन हम लोग सिर्फ 2019 के क्वेश्चंस कर रहे थे एसएससी के, जो कि सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस आए थे, सीपीओ एसआई 2019 के कुछ क्वेश्चंस आए थे। आज हमारा सीजीएल का कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, सीजीएल मेंस का कुछ क्वेश्चंस मिलेगा और टीयर 2 का क्वेश्चंस मिलेगा। मतलब आप समझ जाओ कि लेवल क्या होने वाला है भाई। इससे ज़्यादा लेवल एसएससी का नहीं होता और यही क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। जिसने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 वीडियो देखिए। एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप एग्जाम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाना चाहते हैं, बिना कोई गलती किए हुए बनेगा क्वेश्चन आपसे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत कीजिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आप देखते ही क्वेश्चन को टाइप पता चल गया भाई इसमें ऐसे स्टेप करना है और आप बनाना शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये ऐसा ही चैनल है जहां आपका टाइम वेस्ट कम होता है और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। मैं क्वेश्चंस कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताऊं, क्वेश्चंस शॉर्ट में ही रहेंगे। बात यह है कि मैं बोलना और लिखना ये आपको लॉन्ग लग रहा है, ठीक है, तो मुझे बताने के लिए क्वेश्चंस को थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए तो आप स्टेप्स को एलिमिनेट करें। जो भी मेंस के स्टूडेंट्स है वो जानते हैं एलिमिनेट करना, क्वेश्चंस आंसर्स कैसे मारना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले एक हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन था सीजीएल 2019 का। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, आपने बना लिया होगा तो हम शुरू करते हैं बनाना। क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यानी कि 60% लड़के हैं यानी कि 30 लड़के होंगे। तो रेशियो तो पता चल गया, 50 में 30 है यानी 3 लड़का है 2 लड़की है। बी रेशियो जी आ गया, टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बोल रहा है वो करते हैं। लड़कों का अंकों का औसत 62 है और लड़कियों का अंकों का औसत 68 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, यही पूछ रहा था। हमने पिछले में बताया था अगर टोटल निकालना है तो ज़्यादा लेके जाएगा तो प्लस करेंगे, कम लेके जाएगा तो माइनस करेंगे। और यही कंडीशन उसमें उल्टा हो जाता है जब हमें टुकड़ा निकालना होता है। ज़्यादा लेके जाता है तो माइनस करते हैं, कम लेके जाता है तो प्लस करते हैं। आपने जहां भी पढ़ा होगा ये ट्रिक्स आपको पढ़ाई गई होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलते हैं। 62 ज़्यादा लेके जा रहा है, प्लस होगा कितना 6, कितना के लिए 2 के लिए, तो 6 दूनी 12 और हमको टोटल कितने के लिए निकालना है तो 5 के लिए। इसका वैल्यू आ जाएगा 2.4 यानी 62 प्लस 2.4 64.4, ये आंसर। ये हो गया पहला। अब एक और तरीका मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था एलिगेशन का, क्वेश्चन नंबर 10 में। वहाँ ये क्वेश्चन भी वैसे बनेगा। जो और ज़्यादा स्मार्टनेस देखना चाहते हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो ये जरूर करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। क्या था कि बॉय रेशियो गर्ल, लड़कों का 62, लड़कियों का 68। अब इनका रेशियो दिया हुआ था 3:2। अब ये तो हम जानते हैं कि एलिगेशन में यहाँ से कुछ डिवाइड मतलब माइनस करके यहाँ पे कुछ लिखा जाता है। जो बड़ा रहता है उसमें माइनस होता है, जो छोटा रहता है उसमें प्लस होता है। मतलब यहाँ प्लस हुआ होगा, यहाँ माइनस हुआ होगा। यह अंडरस्टैंडिंग है। एक दिन बैठ करके इस चीज का थॉट्स क्लियर कर ले कि किस में प्लस होता है किस में माइनस होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब देखो इसका एक ट्रिक रहता है क्या कि इस दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है 6 का और यहाँ 6 किसके लिए आया 3 2 5 के लिए। अगर ये निकालना है तो 3 से गुना करेंगे यानी 36 18/5 यानी 3.6। अब ये देखो ये बड़ा है यानी कि इसको घटा करके लिखना है, तो 68 में से 3.6 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 4 घटा दो यानी 64.4 आएगा। यही हमारा वैल्यू यहाँ भी आ रहा था 64.4, ये आंसर। ठीक है, अब देखो बात ये है कि जो ये अंतर है 6, ये दोनों के योग के बराबर क्या क्यों होता है। ठीक है, तो आप पहले तो अंडरस्टैंडिंग डाल लो कि ऐसा होता है। और अगर आपको प्रूफ करना है तो जैसे मैंने 3.6 लाया था, तो अगर 2 लाओ 2 से गुना करो यानी 6 दूनी 12/5 यानी 2.4। अब देखो इसमें तो ऐड होगा भाई, तो 62 में 2.4 ऐड करो 64.4, हमारा आ रहा है ना आंसर। यानी कि जो हमारा
जो भी हमने अजम्पशन किया था वो सब सही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। ये एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 kg था। मतलब कुछ स्टूडेंट्स का, एक्स स्टूडेंट का एवरेज 68.5 kg था। यदि 72.2 इतना 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 kg भार होना चाहिए था ये। ठीक है, भार वाले 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिल लेते हैं। मतलब 4 विद्यार्थी और कक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो 300 ग्राम बढ़ जाएगा, यानी 0.3 बढ़ जाना, यानी 68.8 हो गया। ठीक है, बढ़ जाता है। तो शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, मतलब एक्स का वैल्यू पता करना है। तो ये 4 का पहले एवरेज निकाल लेते हैं, क्या है या सम निकाल लो जो भी। तो 72 मान लो, 70 है सब, सचों की 28 210 280। ठीक, इसका आ जाएगा 280, यानी कि एवरेज आ जाएगा तुम्हारा 280/4 70। ठीक है, अब बात ये है कि पहला तरीका तो आप है कि भाई गुना कर दो इसको इक्वल टू इसका सम, है ना। सबसे इजी तो हम लोग को यही लगता है, लेकिन भाई गुना करना है, पॉइंट में है और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है, या तो पहले ऑप्शन ले लो एक कोई ऑप्शन। तो हम पहला ऑप्शन ही 16 ले लेते हैं। तो अगर 16 ऑप्शन लेते हैं तो 16 ये 4 20 हो जाएगा। अब सेटिस्फाई करके देखो, ठीक है, कि अगर इसका एवरेज जोड़ करके ये आ जाता है, मतलब हमारा आंसर सही होगा। चलो लेके देखते हैं। तो मान लो कि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो 68.5 लेके चलेंगे, ज़्यादा लेके जा रहा है प्लस होगा, कितना ज़्यादा, 1.5 गुना 4 यानी कि 60, यानी कि 6 कितना के लिए, तो 20 के लिए। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3/10, यानी 0.3 इसमें जोड़ देंगे, यानी 68.5 में 3 जोड़े 68.8। हमारा आंसर आ रहा है भाई, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है 16। तो पहले विद्यार्थी कितने थे, 16 थे। ठीक है, ये हुआ। मतलब कि अगर कॉमन सेंस लगाए एग्जाम में तो नहीं, तो फिर आप गुना करोगे, इसको गुना करोगे, गुना करके क्या करना है, इतना को गुना करोगे इज इक्वल टू इतना गुना प्लस इतना, ये करोगे आप। ठीक है, दूसरा तरीका यही था, ये गुना करना था, बोला था मैंने। थोड़ा सा कैलकुलेशंस आ जाते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है एग्जाम में, क्या करें नहीं करें। तो हमेशा याद रखो, जो क्वेश्चन सेट किया गया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली कटने वाला क्वेश्चन सेट किया रहता है। तो हमने 16 को ट्राई किया था और 16 आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था। लास्ट लाइन में दिया हुआ था 7वीं संख्या का औसत कितना है, लेकिन इसकी जगह 5वीं एवं 7वीं संख्याओं का एवरेज क्या है, क्योंकि इंग्लिश में देखो दिया हुआ 5th एंड 7th नंबर्स का एवरेज क्या है। तो इसको भी पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, तो इसको ना, अरे एक, हाँ 12 जो है शायद और भी शॉर्ट तरीके से बन सकता है, लेकिन फिलहाल एक और तरीका है मेरे पास। ये जो 68.8 दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है जो 4 पहले से जितने व्यक्ति थे उसमें 4 व्यक्ति और जुड़ गया, इनका एवरेज दिया हुआ 68.8। तो पहले कुछ होगा, तो 65.5 गुना एक्स, ये सम था, प्लस 280, ये पूरा सम का पूरा नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि एवरेज क्या था। तो यहाँ भी आप डायरेक्ट एक्स का वैल्यू रख सकते हैं ऑप्शन से, या फिर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो मेरे लिए इजी तो भाई यही तो ऑप्शन यहाँ पे रखना, ये दोनों को सेटिस्फाई करना। ज़्यादा होता तो मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करता। ठीक है, चलो 30 नंबर पे आ गए हैं। 30 नंबर बना के देखते हैं क्या दिया हुआ था। 12 संख्याओं का औसत 46 है। लिखते हैं, 12 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। 5वीं और 6ठी, मतलब कि वही आ गया भाई। इसका पहले जो पहला वीडियो बना था पार्ट 1, उसमें इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस बनाए थे। तो डायरेक्ट हम समझ गए, 5 और 9 यानी 3 बच गया।
तीन का हमें तीन का हमें निकालना है। पहले सम निकाल लेंगे। हम हमेशा जानते थे कि तीन का सम निकालते हैं। सम निकालने के बाद जो ये वैल्यू दिया हुआ है उसको इक्वेट करते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं तुरंत। तो 46 है, टुकड़ा निकालना है। टुकड़ा निकालना, कम लेके जाएगा प्लस, ज़्यादा लेके जाएगा माइनस। तो ये कम लेके जा रहा है यानी प्लस होगा। कितना कम? 3 चरतिया 12, है ना। ये ज़्यादा लेके जा रहा है 3.4, तो 3.4 इंटू 5 तो आ जाएगा 17, यानी -17। ज़्यादा लेके जाया था तो माइनस करेंगे कितना के लिए? 3। लेकिन हमें ये एवरेज निकल जाएगा। एवरेज तो चाहिए नहीं, तो 3 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, ये तो खत्म। और यहाँ तो 6 6 18, 4 13, ठीक है, -5। तो ये आ गया तुम्हारा 133। भाई 133 आ गया सम ये 3 का। अब आगे देखो क्या दिया हुआ था। 3 थे, 4 और 5 6, यानी चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या। 3 संख्या दिया हुआ था। अब जो दिया हुआ था देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। पांचवी और छठी संख्या है पांचवी, छठी, सातवीं संख्या है। ठीक है, तो पांचवी और छठी संख्या है। सातवीं संख्या से 4 और 6 ज़्यादा है। मतलब अगर ये x है तो ये 4 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है। ठीक है, और यही तीनों का सम हमारा ये दिया हुआ था, यानी कि 3x, और ये 10 है तो 10 माइनस कर देंगे, यानी 123 आ गया। x का वैल्यू 41 आ गया। पूछ क्या रहा है? पांचवी और सातवीं संख्या का एवरेज क्या होगा? तो पांचवी सातवीं संख्या का एवरेज 41 + 4 45, और ये 41। इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो। भाई आंसर तो इजी है। 5 6 4 8 2, यानी 43 आंसर है हमारा। ठीक है, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन था। देखा जाए तो बहुत लग रहा है ना टफ है, लेकिन टफ कुछ नहीं है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन पिछले में कम से कम 3 ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सीपीओ एसआई में क्वेश्चन आया है, सीजीएल 2019 में आया, और ये मेंस में भी इसको क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें 3 था रिमेनिंग, 4 रिमेनिंग्स वाला भी हमने देख लिया था। मतलब हमने इसका टफ से टफ क्वेश्चंस देख लिया है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करो। समझ में आ गया कि हमेशा इसमें एवरेज नहीं निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज अगर यहीं तक पूछेगा तब तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस एडवांस किए जा रहे हैं। एवरेज के अंदर अब टुकड़े को निकालने को दे रहा है ना। तो याद रहेगा ये चीज़ें कैसे बनाया था, तो कभी तकलीफ नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हम बनाते हैं क्वेश्चन। एक कक्षा के ए और बी सेक्शनों के छात्रों की कुल संख्या 110 है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं उसको। अब देखो भाई क्वेश्चन। एक कक्षा के ए और बी सेक्शनों के छात्रों की कुल संख्या 110 है। मतलब ए और बी में जितने बच्चे हैं उसका संख्या 110 है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 अधिक है। मतलब अब 10 अधिक है तो ये तो अंडरस्टूड है भाई कि एक 60 होगा, ये 50 होगा, तब ना ए में 10 अधिक है। 10 अधिक है ना, सेटिस्फाई हो रहा है ना। क्या लिखा हुआ था? ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 10 अधिक है, तो बी की तुलना में 10 अधिक है, हमने कर दिया। ठीक है, यानी टोटल स्टूडेंट्स 110 थे। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, तो 11 6 5। अब क्या दिया हुआ है? एक टेस्ट में ए सेक्शन के छात्रों का औसत स्कोर की तुलना में बी के छात्रों की औसत स्कोर 20% अधिक है। मतलब बी का नंबर ज़्यादा है, ए का कम है। कितना? 120%। मतलब 20% ज़्यादा यानी 120 हो जाएगा ये, यानी कि इसका रेशियो 5 6 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? यदि कक्षा के सभी छात्रों का औसत स्कोर 72 है, सभी का औसत स्कोर 72 है, इसको एक्स ही मान लो भाई, क्योंकि यहाँ निश्चित राशि आ गई। तो ए में छात्रों का औसत स्कोर क्या है? ऐसे में कुछ नहीं, ये तो इजी है। इसका जो गुना होगा इसके सम के बराबर होगा। तो करते हैं 7 9 2 बराबर 6 5 30 एक्स प्लस 6 5 30 एक्स। एक्स का जो वैल्यू आएगा, और हमें क्या पूछा था? ए में छात्रों, इसका बस एक्स का जो वैल्यू आएगा 5 इंटू एक्स कर देना है। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। 792 बराबर 60 एक्स। अब 60 को यहाँ से काटना है तो 6 से इसको काटेंगे, 1 3 2। 13.2 बराबर एक्स का वैल्यू आ गया। हमें पूछा था 5x की वैल्यू, यानी 13 5 65 1 66।
ए आंसर। ठीक है, कैसे हुआ? गुना भी कर लो भाई, 5 दूनी 10, 0 हाथ में 1, 13 पचे 65, 1 66, है ना? क्लियर हुआ? हाँ देखो, तो ये भी क्वेश्चन इजी था, बन गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन घबराना नहीं है, बस आपको टाइप समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, आपको एक बार में पता चल जाएगा ये कौन सा टाइप का था। बिल्कुल यही स्टेप्स करना है। जैसे पता चल गया रिमेनिंग वाला में क्या है, सम निकालेंगे, उसके बाद फिर टुकड़ा को निकालेंगे, उसके बाद जो पूछ रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह इसमें था कि बस x आ गया, यानी आप या यहाँ पे आप तो या तो क्या कहते हैं, डायरेक्ट आप ये ऑप्शन भी ले सकते थे। इसका जो आंसर क्या दिया, ए के छात्रों का औसत स्कोर क्या है, तो मतलब ए का जो औसत है उसकी वैल्यू दी होगी 66, यहाँ पे रख सकते थे। लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट गुना कर दो। चालाकी उसी में है कि आप कौन सा स्टेप आगे लेते हो, ये नहीं कि आप कौन सा सॉल्यूशन करने में ज़्यादा माहिर हो। तो यहाँ x मान के बनाना ज़्यादा आसान था, इसलिए डायरेक्ट बनाया, विद इन सेकेंड्स बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन सीपीओ एसआई में भी आ चुका था 2019 में, त्रुटि पे संबंधित, जो कि हमने बनाया था। क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर लीजिए, बनाइए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में आपको थोड़ा बहुत भी तकलीफ होता है, ऐसे तो आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। और नहीं बन रहा है तो भाई उसको प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, आपको ध्यान में रहेगा कि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और इनका लेवल है। ठीक है, तो 40 विद्यार्थियों की औसत अंक 68 है। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 86 यानी कि 120 130 के स्थान पर गलती से इतना ले लिया, यानी 110 20 122 ले लिया, मतलब अंतर कितना का होगा, 8 का हुआ। यानी कि 8 कम लिया गया है, मतलब कि ये औसत कम हो क्या है, यानी औसत हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए था ना। तो कितना ज़्यादा, 8 कितना के लिए, 40 के लिए। तो 8 पचे 40, यानी कि पॉइंट, सॉरी ये 112 होना चाहिए था। तो 6 4 10 100, 110 112, डिफरेंस कितना का हुआ, 18 का। ये 18 है 40 के लिए, यही है जो एवरेज कम किया हुआ था। तो 68 में कितना एवरेज ज़्यादा होगा, 18, कितना के लिए, 40। निकालो भाई, क्या हो जाएगा, 9/20, है ना। इसको कर सकते हैं 9 यानी 4.5/10 यानी 0.45, 68.45 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन है सी है। ठीक है, क्लियर है, इजी था। त्रुटि वाला तो और आसान है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 था। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 था। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 86 के स्थान पर गलती से इतना ले लिया, मतलब आना था इतना लेकिन ले लिया कम, मतलब ये जो औसत आया हुआ है ये कम आया हुआ है, तो हमको ज़्यादा चाहिए यानी प्लस होगा। कितना प्लस होगा, तो डिफरेंस 18 का था, कितना के लिए, 40 के लिए। इसी का सॉल्यूशन निकाला था, 4 से इसको काटा था 4.5 बार में, तो और ये एक जीरो के बदले आ गया 0.45, यानी 68.45 हमारा एवरेज। ठीक है, चलो आज हम क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच गए। अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट है जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। फिलहाल बहुत सारे ऐसे स्टडी यूट्यूब चैनल्स हैं जो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम करवा रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत इजी करवा रहे हैं, एक लाइन में सॉल्यूशन दे रहे हैं, और भाई आप लोग भीड़ लगा कर देख रहे हैं। जो जेन्युइन है प्लीज़ वहां आप जाएं, जो आपको एक्चुअल क्वेश्चंस करवाते हैं, लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं पसंद आ रहा है तो कम से कम आपको क्वेश्चंस तो मिल रहे हैं ना, आप उनका खुद सॉल्यूशंस कर सकते हो। नहीं तो उसको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करो भाई, अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन देंगे। वो डॉट सेक्शन में एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे होगा, आप शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो। हाँ, क्वेश्चंस बनाते हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, यहाँ भी थोड़ा सा इधर था भाई, देखो इंग्लिश में 54 लिखा हुआ था, एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क इज 54, और यहाँ लिखा हुआ था लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 56 है। तो ये हिंदी इंग्लिश, हमेशा एसएससी का क्वेश्चंस कर रहे हो तो इंग्लिश को सही मानना, हिंदी को मत मानना। हिंदी वाले अगर आंसर भी आ रहे हैं, ऑप्शन भी मिल रहा है, तो प्लीज़ उसको मत देखना,
एसएससी वाले गलत कर देते हैं। लिखा हुआ रहता है नोटिफिकेशन में कि सिर्फ इंग्लिश वाले कोई मान रहेंगे, अगर क्वेश्चंस में कुछ वेरिएशंस आते हैं तो आप इंग्लिश वाले लेके चलेंगे। ये 56 नहीं 54 लेके बनाएंगे। तो 54 लेके बनाया होगा। क्वेश्चन करते हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। तो 45% का मतलब क्या हो गया भाई? 40 का 45% निकालना है। तो एक जीरो गया, और एक जीरो के लिए और क्या करेंगे? 2, और 5 से काटेंगे 9, यानी कि लड़कियां 18 है। तो लड़के कितना हो जाएंगे? 40 का है तो 22 लड़के हो जाएंगे। काट देते हैं भाई पहले ही। 9 11 यानी कि 20। कोई टेंशन नहीं। अब क्या बोल रहा है? यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है, तो लड़कियां तो 9 थी, 54 है, तथा लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है। सभी विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? इसका क्या है? इजी था भाई, जानते हैं। टोटल निकालना है, ज़्यादा लेके जाएगा प्लस करना है। 46 कितना ज़्यादा लेके जा रहा है? 8, यानी प्लस 8 गुना 9/20। इसको 5 बार में, इसको 2 बार में। 18/5 का होता है 3.6, यानी इसमें 3.6 जोड़ देंगे, 49.6। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, है ना। चलो, अब यही टाइप का क्वेश्चंस पीछे भी 2 और आ चुके हैं, जिसमें 50 स्टूडेंट थे, 60 स्टूडेंट थे, तो उसको मैंने एलिगेशन से बताया था। एलिगेशन से इसको भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लेना भाई, या यहाँ शॉर्टकट बनाता हूँ। क्या दिया हुआ था कि लड़कों का 54, लड़कियों का 54 है, लड़कों का 46 है, ठीक है। और यहाँ कुछ एवरेज आता है, और लड़कियों का संख्या 9 था, लड़कों का संख्या 11 था, यही दिया हुआ था। तो बोला था ना इसका अंतर क्या है? तो अंतर है हमारा 8 का। 8 का तुलना 20 से होगा, 8 का तुलना 20 से होगा। निकालते हैं अगर 9 का, यानी 2/5, 9 2 18, 18/5 का मतलब 3.6, यानी कि ये जोड़ करके 3.6 है। एक चीज नोटिस करने बोला था कि अगर छोटा है तो इसमें जुटेगा ये दोनों, और इसका वैल्यू आएगा। तो 46 + 3 कितना होता है? 49.6। यही आंसर होगा हमारा। ऐसा ये जो टाइप है, मैंने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अगर इसको आप उतारिए, घर पे रिवीजन कीजिए, तो पता चलेगा कि हाँ, ये टाइप भी बहुत, ये जो सॉल्यूशंस दिया है बहुत खास है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यही काम नहीं, आपको ऊपर नीचे भी निकालने के लिए काम आएगा। और एक मैथ्स को बनाने के बहुत तरीके हैं, आप भी कोई तरीके जानते हो तो ज़रूर बताना। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, सॉल्यूशंस हम करते हैं, ठीक है। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियां हैं, यानी 6 चुके 24 लड़कियां हैं। तो लड़के कितना आ जाएगा? 60 में 24 गया 36, यानी ये 60 है। कट जाएगा भाई 12 से, 12 25 बढ़ती है 26, 12 24 आ रहा है ना, 3 2 5, और ये टोटल। अब क्या दिया हुआ है? पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg है, हमने लिख दिया। और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है, तो लड़कियां ये थी 55 kg है। लड़कों का औसत वजन कितना है भाई? टुकड़ा निकालना है, कम लेके जाएगा प्लस, ज़्यादा लेके जाएगा माइनस। 59.2 को लेके चलेंगे, क्या है? कम है, यानी कि प्लस होगा। तो प्लस कितना होगा? 4.2। कितना के लिए? 2। निकालना है कितना के लिए? 3। 3 से इसको काटेंगे 1.4 बार में, यानी 2.8 जोड़ दो। 2.8 जोड़ने का मतलब ये 1 है, 60 2 62, 62 कीजिए आंसर। सीजीएल 2019 का क्वेश्चन था, है ना, इजी था ना। अगर आप और कोई तरीका, मैं ये थोड़ा सा लॉन्ग वे बता रहा हूँ, इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस करोगे तो नहीं लिखना पड़ेगा, आपकी आदत हो जाएगी। ये मैं वीडियो में बताने के लिए इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चंस के बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा है। अगर डिटेल इसका भी डिटेल चाहिए होगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एसएससी सीजीएल 2019 में आया क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, और उसके बाद आंसर टैली कीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, यानी 5 चौके 20। 20 लड़कियां हैं, यानी 30 लड़के हैं, यानी 3:2 और टोटल 5, है ना। अब क्या दिया? पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है। लो भाई, सेम टाइप आ गया पीछे वाला। लड़कों का औसत
अंक 62 है तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा? सेम टाइप है, बस पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि लड़कियों का निकालना था, इसमें लड़कों का निकालने का बोल रहा है। मतलब पिछले में लड़कों का निकालना था, इसमें लड़कियों का निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 64.4 लेके चलेंगे, 64.4 लेके चले, कम लेके जा रहा है यानी प्लस होगा। कितना प्लस होगा? 2.4 गुना 3, कितना के लिए निकाल रहे हैं? 2, 1.2 यानी बात जो थे 36, 3.6 इसमें जोड़ दो, 64 और ये एक 65, 65 3 68, भाई 68 आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, टाइम वेस्ट किए हुए बिना। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 19, और समझने लायक है। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। चलो अब मेंस का क्वेश्चन आने लग गया भाई, है ना। तो मेंस का क्वेश्चन है तो लेवल भी होगा भाई, लेवल है यानी बनाने में तो आपका टाइम लगने वाला है। चलो बनाओ, फिर हम बनाते हैं वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन तो इजी है भाई, बस लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको फंसा दिया। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें से 33.1% लड़के हैं। मतलब कि इसका जो आएगा फ्रैक्शन वो 1/3 आएगा। मतलब टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एक लड़के हैं तो लड़कियां तो भाई 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ। गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66 होल 2/3, इसका फ्रैक्शन 2/3 आता है। ठीक है, अधिक है। मतलब लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में इतना अधिक है। मतलब जो नीचे है वो लड़कियों का है और ये अधिक है, यानी 3 2 5 लड़कों का औसत स्कोर है। अब क्या दिया हुआ, यदि सभी विद्यार्थियों की औसत स्कोर 66 है, यानी सभी का 66 है, तो ये निश्चित राशि है तो इसको x ले लेंगे। ठीक है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है? इसका जो 3x है उसका वैल्यू क्या है? ठीक है, तो ये तो इजी है भाई, गुना कर दो ऊपर नीचे। 198 बराबर 5x, 3 दूनी 6x, यानी 6 5 11x, 11x बराबर 198, यानी x बराबर आ गया हमारा 1 8 18। हमें 3x का पूछ रहा था वैल्यू, 3 गुना 18, 56 आंसर। इजी था भाई, बस लैंग्वेज प्रॉब्लम में फंसा दिया हम लोग को। ठीक है, 20 के क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन। भाई अब क्वेश्चन तगड़े तगड़े आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एरर क्या था कि इंग्लिश में लिखा हुआ था 12th नंबर इज 3 लेस देन 13 नंबर। मतलब 13वीं नंबर से जो 12वीं नंबर है वो 3 कम है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ था कि 12वीं संख्या लिखा था 13वीं संख्या तथा 12वीं संख्या से 3 कम है, लेकिन यहाँ इंग्लिश वाला हम सही लेके चलते हैं। मतलब कि 12वीं नंबर इज 3 लेस देन 12 है, 12वां जो नंबर होगा वो 3 कम है 13वां नंबर से। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट कीजिए भाई, इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत बता दिया भाई। अब वो देखो सीपीओ एसआई में भी आया, सीजीएल में भी आया, सीजीएल मेंस में भी आ गया, है ना। बनाना स्टार्ट करते हैं। 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है तथा आगे के 7 संख्याओं का औसत 49 है। अब देखो 7 3 10, यानी 3 संख्या बच गया। यही 3 संख्या का हमें सम निकालना है। इतना क्वेश्चन बनाया है कि अब याद हो गया भाई कि इसका सम निकालेंगे, जितना आएगा तुलना वलना करके बनाएंगे। तो निकालते हैं, 47 लेते हैं, टुकड़ा निकालना है, कम लेके जाएगा प्लस, ज्यादा लेके जाएगा माइनस, यानी कम लेके जा रहा है यानी प्लस होगा, यानी 7 1 8 8 24, ये माइनस होगा कितना 2 7 दूनी 14, कितना के लिए है 3 के लिए। लेकिन 3 हमें एवरेज निकालना होता तो इतना में ही आंसर आ जाता, लेकिन हमें सम निकालना है, यानी 3 से गुना 3 से गुना 3 3 गया, ये इसको 3 से करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 10, यानी 10 इसमें जोड़ देना है। 7 21 के एक हाथ में 2, 4 12 13 14, एक 10 जोड़ना है भाई, 151। ठीक है, 151 आ गया। अब आगे जो बोल रहा था वो करते हैं। तो 3 संख्या था, कौन कौन सा संख्या है? 11वीं 12वीं और 13वीं। तो 11वां संख्या, 12वां संख्या और 13वीं संख्या। ठीक है, जो क्वेश्चंस कह रहा था हम वो करते जाते, थोड़ा सा छोटा करो भाई। हाँ,
तो दिया हुआ है 11वीं और 12वीं 13वीं संख्या क्या है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है, मतलब 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या की दुगनी है। अगर इसको x लेते तो ये 2x आ जाएगा। आगे क्या हुआ, 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, यानी 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, यानी 3 ज्यादा कर देते x + 3 हो गया भाई। अब इसी का जो सम है वो एक से कॉमन आया हुआ है, तो सम क्या हो गया 2 3 4 4x + 3 है, तो इसमें -3 हो जाएगा, यानी 1 = 148 आ गया। x का वैल्यू क्या आएगा भाई 3 7 37 4 12 2 8 7 28 37 आ गया। पूछ क्या रहा था 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या है, तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या है। तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगा 37 दूनी कितना होता है 74, और 13वीं संख्या क्या हो जाएगा x + 3 यानी 37 3 40, इसी का +2 भागा 2 कर दो भाई, प्लस करके भागा, आ गया 4 7 4 11 114/2 यानी 5 7 57। देखो 57 ऑप्शन में है डी, यही हमारा आंसर हो गया। अरे सॉरी, तो सम किया हमने 114 आ गया, डिवाइड बाई 2 एवरेज के लिए 2 संख्या होगा एवरेज, भागा 2 से 57। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 21 पे चलते हैं। 21 भी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मेंस में पूछने लगे हैं। अगर प्रैक्टिस है भाई तो एक बार में जाओगे तोड़ फोड़ के एकदम आ जाओगे, है ना। चलो वीडियो पॉज करो, बनाना स्टार्ट करो, हम बनाते हैं क्वेश्चन। किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। मतलब किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या x ले लेते हैं, उनका औसत 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम के औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी इस समूह छोड़ देते हैं, मतलब जो 78 किलोग्राम वाले हैं 10 विद्यार्थी समूह छोड़ देते हैं, ये जो है ना समूह छोड़ के जा रहे हैं, और क्या है छोड़ देते हैं 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं। ये चला गया और ये 4 विद्यार्थी जिसका औसत 80 था वो आ गया, तो समूह में विद्यार्थियों औसत वजन 0.7 किलोग्राम घट जाता है। मतलब कि अब देखो पहले 10 था चला गया, यानी स्टूडेंट x - 10 हो गया, लेकिन फिर 4 आ गया यानी +4 करेंगे, यानी अब बच्चे कितने हमारे पास x - 6। अब ये जो हेर फेर हुआ ना, गया आया, तो एवरेज में 0.7 किलोग्राम घट गया, तो 0.7 किलोग्राम घट गया, यानी 71.3 kg आ गया एवरेज। ठीक है, ये 71.3 kg एवरेज आ गया। तो पूछ रहा है बताइए कि प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, ये 71.3 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो एवरेज दिया हुआ कितना का x - 6 का, है ना, दिया हुआ है ना। अब ये एवरेज दिया x - 6 का, तो ऊपर उसकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए, तो क्या होगी, तो ये होगी, है ना। तो लेके चलते हैं, तो 72x, अब ये तो जा रहा था -780 और कुछ आ रहा था, कितना आ रहा था 8 चौके 32 320, यही एवरेज दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करना है, x का वैल्यू आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑप्शन से कोई एक टर्म ले लो, यहाँ पे x का वैल्यू रखो, x - 6 का वैल्यू रखोगे, अगर सेटिस्फाई कर रहा है यानी आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ गया है। ठीक है, चलो डरना थोड़ी ना है भाई, मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। तो ये इधर जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 71.3x माइनस 6 के हाथ में 1 6 1 7 437, नहीं भाई 6 हाथ में 1 6 1 7 7 6 42 427.8 होगा। ठीक है, अब इधर आ गया 72x माइनस प्लस माइनस हो गया 2 7 460। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या है भाई, ये इधर आएगा तो इसका डिफरेंस तो 0.7 है 7x, और इधर जाएगा, ये मतलब इधर जाएगा और इधर आएगा, ये इधर जाने वाला है और ये इधर आने वाला प्लस, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.2
और 2 और कितना आ जाएगा 30 यानी 0.7x बराबर आ गया 32.2। पॉइंट से पॉइंट गया, 7 से इसको काटो, 7 चौके 28, 4 2 42, 7 6 42, 46 आएगा भाई x का आंसर। यही x का पूछा था वैल्यू, यानी बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यही हुआ। अब दूसरा तरीका क्या था भाई, हमारा जो ये टर्म दिया था ना, इसको कोई एक को ले लेते, यहाँ 46 को लेते तो हमारा सेटिस्फाई कर जाता है ना। तो 46 को लेते तो सेटिस्फाई करता, लेकिन यहाँ हम उतना 3 टर्म है, गुना करना, खास करके पॉइंट आ गया तो हमने सॉल्यूशन ही कर लिया। ठीक है, क्वेश्चंस मेंस के थे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है भाई। एक बार फिर से समझो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या, मतलब किसी निश्चित संख्या x मान लेते हैं, औसत वजन 72 किलोग्राम है। इसको जूम कर लो। ठीक है, तो इसका औसत वजन 72 किलोग्राम है। जो क्वेश्चन बोलता है बस वैसे करते चले जाओ। फंडामेंटल का यही है कि अगर क्वेश्चंस को समझ गए यानी कि तोड़ फोड़ के तुम ले आओगे भाई, तो यदि 78 किलोग्राम के औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी उस समूह को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब कि डायरेक्ट 10 विद्यार्थी जिनका औसत 78 केजी था ये समूह को छोड़ के चले जाते हैं, और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं, यानी 4 विद्यार्थी जिनका औसत 80 था वो समूह में शामिल हो जाते हैं। तो समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम घट जाता है, यानी पहले 72 था तो अब 71.3 हो गया, 7.7 कम गया। तो ये क्या हो जाएगा, तो पहले 10 गया यानी x-10 हुआ, फिर 4 आ गया यानी x-6 आएगा टोटल स्टूडेंट, x-6। अब मैंने यही काम किया कि ये जो 71.3 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो x-6 का एवरेज दिया हुआ है ना, एवरेज दिया हुआ है x-6 का। तो ये एवरेज कैसे आएगा, तो इसको करेंगे 72x - 780 + 320, इसी का सॉल्यूशन करना था। एक स्टेप में हमने कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट करते हुए बिल्कुल भी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 पे। वीडियो पॉज करो, बनाना स्टार्ट करो। 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, एक दशमलव स्थान तक सही। देखो मेंस का क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव डाल दिया, इसके लिए डरने के लिए हमारा डाल दिया 1 दशमलव स्थान तक सही आंसर करना है। चलो देखते हैं, बनाते हैं, जो डाटा दिया हुआ उसको लिखते हैं पहले। 33 संख्याओं का औसत 74 है, हमने 33 संख्या लिख दिया, इसका एवरेज है जो 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। ये तो भाई देखो 17 दूनी 34 टोटल से ज़्यादा हो गया, मतलब आगे से 17 ले लिया और पीछे से 17 ले लिया, और बीच वाला जो एक है ना वो 2 बार काउंट हो गया, मतलब कि ओवरलैपिंग की क्रिया हो गई, ओवरलैपिंग का कंडीशन आ गया। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, जो पहले था ज़्यादा लेके जाएगा प्लस, कम लेके जाएगा तो माइनस। तो ये एक को पहले हम निकाल देते हैं, तो एक को निकालना 74 है, 74 है। तो बोला था मैंने इसमें ओवरलैपिंग के कंडीशन में होता है कम लेके जाएगा तो माइनस, ज़्यादा लेके जाएगा तो प्लस। तो कम लेके जा रहा है यानी माइनस, कितना कम लेके जा रहा है 0.2, 73 1 74 यानी 1.2 इंटू 17। अब ये ज़्यादा लेके जा रहा है नहीं प्लस, कितना ज़्यादा लेके जा रहा है 3.2 इंटू 17, कितना के लिए, तो 1 के लिए। ठीक है, तो अब ये इसको सॉल्यूशन करना इजी था। 17 हमने कॉमन ले लिया और -1.2 + 3.2, इसका सॉल्यूशन होगा 0.2 पॉइंट हो गया, 3 में से गया 2, यानी 17 गुना 2 यानी 34 आ गया। ये 34 प्लस में आएगा क्योंकि 3.2 का साइन ज़्यादा बड़ा था, तो 74 + 34 आ गया आपका 108। अगर पूछता कि जो 17वीं संख्या है तो क्या है, तो वो 108 है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निकाल दिया जाए, तो ये बोल रहा है यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए, मतलब कि अब एक और कंडीशन चलेगा भाई इस क्वेश्चन का। देखो क्या है कि अगर 33 संख्या का औसत 74 है, उसमें से एक संख्या जो 17वीं संख्या है 108 को निकाल दिया जाए तो 3200 संख्या का एवरेज क्या होगा। भाई करना क्या था, अब वही काम कर लो, टुकड़ा निकालने के लिए बोल रहा है। 74 लेके चलेंगे, ज़्यादा लेके जा रहा है, माइनस करेंगे, कितना ज़्यादा लेके जा रहा है
तो अभी तो पता चला था भाई 34 ज़्यादा लेके जा रहा है, कितना में, 32 में, यही माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करो तो एक तो कट जाएगा 17 16, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग। मतलब माइनस हम कितना करेंगे इसमें, 2 माइनस करेंगे तो यानी कि 72 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर हमारा। हम लोग क्यों कैलकुलेशन करें जब 72 का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट ए मारते हैं ना, 72.9 आंसर। समझ में आया? आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा था, यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 17वीं संख्या, ये जो 17वीं संख्या थी इसको हमने निकाल दिया तो 32 संख्या का एवरेज क्या होगा। तो वही काम किया हमने, 74 था, 108 था, लेके चला, 74 माइनस 34 कितना के लिए, 32 के लिए। तो इसका सोल्यूशन 17/16 आया, है ना, तो 72 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द एवरेज of 18 numbers 37.5 if 6 numbers of average x are added to them। हाँ चलो वीडियो पॉज करो, बनाना स्टार्ट करो। क्वेश्चंस बहुत इजी है। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, लिखते हैं। यदि 6 संख्याओं का औसत x उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी का औसत में एक की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं का औसत x है ना, उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है, यानी 18 6 24 जोड़ा जाता है तो सभी का औसत एक की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी 38.5 हो जाता है भाई। तो x का मान क्या है, x का मान क्या है, यानी कि यही वाट पूछ रहा है भाई। 6 से एक बार में किया, 6 चौके 24, है ना, तो 38.5 लेके जाएंगे, टुकड़ा निकालना है, ज़्यादा कम लेके जाएगा प्लस, ज़्यादा लेके जाएगा माइनस। तो कम लेके जा रहा है यानी प्लस होगा। कितना प्लस होगा भाई, तो एक ज़्यादा लेके जा रहा था, 1 गुना 3 कितना के लिए, 1 के लिए, मतलब 3 प्लस करेंगे 41.5 आंसर। क्लियर हो गया, आंसर आ गया। टोटल 24 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। अभी ही वीडियो पॉज कीजिए और बना के देख लीजिए। ये भी सीजीएल मेंस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। हमने ये सारे क्वेश्चंस 2019 में जो आए हुए क्वेश्चन से सब किया है। तो सीजीएल मेंस की जो भी तैयारी करने वाले हैं, जिनको लग रहा है कि उनका मार्किंग बहुत अच्छा आया है, तो उनके प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। खास करके जो CHSL के जिनके एग्ज़ाम बच गए थे, उनका डेट शीट भी आ गया है भाई, तो तैयारी जमकर करो। मैथ्स का तो खास करके मैं एक एक टॉपिक का मैथ्स का ले आऊँगा सॉल्यूशन, तो आपका प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगा। बस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखना है और समझना है। क्वेश्चंस है आपके पास, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं अगले दिन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबको लगता है कि भाई बहुत ही हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही चुटकियों में बनेगा। ऑप्शन देख करके आंसर मारोगे। बस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। और ये क्वेश्चन उस दिन मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही कराऊंगा, ठीक है। तो भूलना मत, हमारा जो चैनल है रैंकर्स क्यूब सिर्फ SSC का ही क्वेश्चंस लेते हैं, मैथ्स GK GS का। अभी हमारा हिस्ट्री का GK GS का अपलोड होता जा रहा है वीडियो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर उसको रिवाइज करते हो तो एग्ज़ाम्स में वो बिल्कुल लड़ जाना है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैथ्स GK GS, हम GK GS में वैरायटी लाएंगे। आने वाले दिनों में फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और सबसे खास बात है कि ये क्वेश्चंस चेंज नहीं होते, हमारा सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन रिवाइज करेंगे 30 to 50%। अगर उन वीडियोस को आप देखते हो 2-3 बार, फिर उनको भी देखते हो, तो भाई लड़ जाएगा। 50% 30% आप मार्किंग करके भी आ जाओगे GK GS में। और मैथ्स का तो भाई पैटर्न ही सेम है, देख ही रहे हो, CPO CGL मेंस के क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो हमारा चैनल है ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस, जो कि आप जान रहे हो, जहाँ डेली सेट्स चलते हैं 10 से 12 और शाम को 8 बजे ग्रामर टॉपिक चलता है। उन्हीं के गाइडेंस में ये चैनल चल रहा है, ठीक है। उन्हीं का कहना था सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस किए जाए, तो वही हम लोग करके आए। आप हमारा चैनल रैंकर्स क्यू को भी सब्सक्राइब करें और ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें,
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए गुड डे गाइज।